मुरारे नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव हरि कृष्ण 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 कृष्ण नारायण हरि 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 कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोविंद
हरे कृष्ण गोविंद हरे गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव पूरे दिन निराहार रहते हैं। ईश्वर बेटा है पर व्रत नहीं छूटता। भगवान पुत्र बनकर आया है पर व्रत नहीं टूटता। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, निराहार रहे और द्वादशी लगे उससे पहले तो यमुना जल में स्नान करने पहुंच गए। व्रत किया, पूजन किया और जनार्दन भगवान का वंदन अभिनंदन किया। और दूसरे दिन अलग सुबह भोर में ब्राह्म मुहूर्त से भी पहले, कभी कभी किसी व्यक्ति को इतनी जल्दी होती है कि वो मुहूर्त से पहले ही सब काम कर लेना चाहता है, तो ये भी ठीक नहीं। मुहूर्त के समय पर ही काम करना चाहिए। मुहूर्त निकल जाने पर भी ठीक नहीं है और मुहूर्त से पहले भी ठीक नहीं है। मुहूर्त होता ही इसलिए कि ठीक उसी समय, जो समय दिया है उसी समय काम करो, पहले भी नहीं बाद में भी नहीं। बाबा पहले ही पहुंच गए यमुना जी, अंधेरा था। यमुना जल में पांव रखा, संयोग वशात पांव फिसल गया और बाबा सीधे गहरे में डूबते चले गए। एक दो ग्वाल बाल संग में थे, उन्होंने देखा कि बाबा डूब गए, बस हल्ला मचाते हुए दौड़े चले गए, कन्हैया कन्हैया, बाबा डूब गए, बाबा डूब गए। अब जो कन्हैया देर से सोकर उठता है और मैया जगाने जाती है, लाला रे ग्वाल बाल आए गए, गैया चराए हुए को समय है गए, तैयार रह जा। आज कन्हैया सो रहा है और जैसे ही ग्वाल वालों ने पुकारा बाबा डूब गए, बाबा डूब गए, तो चट से उठ के बैठ गया। कहा बाबा डूब गए? अरे हाँ बाबा डूब गए जमुना जी में। तुरंत कन्हैया श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ दौड़ कर गए हैं और एक छलांग में ही यमुना के अंदर गहरे उतर गए। कितने गहरे? सीधे वरुण लोक तक गए। वरुण लोक पर द्वार पर ही खड़े हुए वरुण देवता ने भगवान का स्वागत किया।
आरती उतारी, प्रार्थना की, आसन पर विराजमान कराया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, आपको हम प्रणाम करते हैं। आप साक्षात ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं। यत् पादभाजो भगवन् नवापो पारमध्वनः, आपके चरण यहाँ पड़े हैं, हम धन्य हुए हैं। आज मैं आपके चरण कमल का अनुरागी हुआ, धन्य हुआ जो आप पधारे। भगवान ने कहा कि ये बताओ पहले बाबा कहाँ है, ये स्तुति बाद में करना। महाराज, हमारे अनुचरों से थोड़ी भूल हुई है। अजानता मामकेन मूढ़ेन आकार्य वेदिना, हमारे अनुचरों से थोड़ी एक भूल हो गई है, आप हमें क्षमा कीजिएगा। आनी तोयम तव पिता तद्भवान क्षंतुमर्हति, आपके पिताजी को हमारे सेवक चाकर यमुना जी के तट से यहाँ ले आए हैं, वो बैठे हैं। भगवान ने देखा कि बाबा आसन पर बैठे हुए हैं और नंद बाबा ये देख रहे हैं कि जिन वरुण देवता का पूजन हम ब्रजवासी हमेशा करते आ रहे हैं, वो वरुण देवता थाली में आरती सजाए हुए उनके कन्हैया का पूजन कर रहा है। अब तो बाबा दाढ़ी पर हाथ फेरने लगे, ओ हो देखो हमारो कन्हैया और वरुण देवता या को पूजन कर रहे हो। ब्रजवासिन ते जाए के कहूंगो मेरो कनुआ ऐसा वैसा ना है, जिसका बेटा बड़ा हो जाए उसको गर्व हो जाता है, ऐसे वैसे बेटा के बाप नहीं है, मेरा बेटा कितना बड़ा देवता भी जिसका पूजन करते। भगवान ने कहा वरुण देवता से, आप हमारे बाबा को क्यों ले आए? भगवान, मेरे मन में बहुत दिनों से इच्छा थी कि आप हमारी कुटिया को पावन करें, पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कहाँ आप, कहाँ मैं, आप पधारे न पधारे तो क्या आप तो आते न आते, हमने सोचा आपके बाप को बुला लें तो आप अपने ही आप आ जाएंगे। और कोई तो केवल भगवान का दर्शन करता है तो कहता है मुझे भगवान के दर्शन हुए। यही बहुत बड़ी बात है कि भगवान के किसी को दर्शन हो जाए। लेकिन भगवान, आज तो मेरा भाग्य तो देखिए, अब तो मैं किसी के सामने ये भी कह सकता हूँ क्या जी हमने भगवान के ही नहीं, हमने भगवान के बाप के भी दर्शन करे। तो अब तो महाराज मेरा बहुत सौभाग्य है कि आप बाप बेटा दोनों मेरी कुटिया में पधारे। भगवान ने कहा ये कोई बुलाने का तरीका है जो तुम बाबा को यहाँ ले आए इतने गहरे तक? सारे ब्रजवासी दुखी हो रहे हैं, हमें भी चिंता हो गई। अब हुई भूल सो हुई, आइंदा से नहीं करेंगे, आप क्षमा करें। वरुण देवता से पूजित हो श्री कृष्ण नंद बाबा को साथ में लेकर जब ब्रज में पहुंचे हैं तो ब्रजवासियों ने घेर लिया। बाबा बाबा तुम कहाँ चले गए, कहाँ डूब गए, ठीक ठाक तो हो? कोई बाबा के हाथ को छू रहा है, कोई बाबा के वक्ष को छू रहा है, कोई बाबा के पैर को छू रहा है, ठीक तो हो बाबा? ब्रजवासी कहने लगे बाबा तो खांसी ना आ रही, इतना बूढ़ा बाबा और इतने गहरे में डूब गए हो और इतने देर पीछे निकल के आए हो जब मैं खांसी ना आ रही। बाबा बोले तुम क्या जानो, मेरे कन्हैया का पूजन वरुण देवता ने भी किया है। ऐसो वरुण लोग कछु पूछो मती, सोने चांदी के खंबा वामे रतन जटे जड़े भई, मणिमाणिक जड़े भई, और वरुण देवता ने मेरे लाला को पूजन किया, तुम कहा जानो? अब ब्रजवासियों ने घेर लिया, बाबा बाबा हमें कोई लोग के दर्शन कराए दो। हाँ हाँ कनुआ से कह दूंगा, कनुआ से कह दूंगा, कनुआ मेरा कनुआ तुमको दर्शन करा देगा। अब जिसका बेटा दुनिया का मालिक हो और कोई उससे कहे कि हमें ये काम करा दो, यानी किसी के घर में कोई बेटा कोई बड़ा आदमी बन जाए तो वो सबको कहता फिरता है तुम्हें कोई काम तो नहीं है, मुझे बता देना, लड़के से कह दूंगा झट कर देगा। तो जो सांसारिक व्यक्ति और उसका बेटा कोई बड़ा आदमी बन जाए तो वो 10 जगह जाकर कहता है
बेटे से कह दूंगा काम कर देगा, चिंता मत करना, कोई भी काम बताना, बड़े से छोटा, भले कोई काम बताए ना बताए लेकिन 10-5 जगह कहता तो फिरता ही है। तो लोग कहते हैं अजी शहर में एक ही आदमी है, देखो कितना उदार है, उसका लड़का इतना बड़ा आदमी हो गया और वो सबसे कहता है कोई काम फंसे मुझे बता देना, तुरंत कर दूंगा। तो जिसका बेटा दुनिया का मालिक हो और वो सबसे कहता फिरे चिंता मत करना, तुम्हें जो लोक देखना है वो सारे लोक दिखा दूंगा। बाबा हमें दिखाए दो कोई लोग। बाबा ने कृष्ण से कहा कनुआ देख, ये कोई लोक देखना चाहे अपना लोक दिखाए दे, अपना धाम दिखाए दे। भगवान बोले हाँ ठीक है मैं दिखा दूंगा। ब्रजवासियों से कहा आंख बंद करो भैया। ब्रजवासियों ने आंख बंद करी, जैसी ताली बजाई और आंख खोली वैसे ही ब्रजवासियों ने देखा एक बहुत विराट बड़े से राजमहल में स्वर्ण रजत से बना हुआ विशाल प्रासाद है, जिसमें अनेक तरह के रत्न मणिमाणिक जड़े हुए हैं, आंखें चौंधिया रही हैं, ऐसा अद्भुत। ब्रजवासियों ने कहा भैया ये कौन सी जगह आ गई। एक आदमी वहां से गुजरा, उसने कहा ये वैकुंठ है, वैकुंठ है, वैकुंठ है, ऐसा सुंदर है वैकुंठ। तो भैया दिखाए दो। तो दिखाने चले, आपस में के बात करते हुए भैया ऐसा तो ब्रज में है ही ना है, इतना सुंदर बने हो है, ऐसा अच्छा है, एक एक खंभा, एक एक दीवाल की पच्चीकारी, ऐसे सुंदर चित्र, छत देख रहे हैं तो झाड़ फानुस लटक रहे हैं, वहां बड़ी सुंदर सुंदर दृश्यावली है। आंखें चौंधी आ गई। चलते हुए ब्रजवासी अचानक उनमें से एक बोला अरे देख 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 वो कहा है भैया, अरे वो कन्हैया हमारा कनुआ बैठो। अम्बे बैठो तो कनुआ ही है। तो जिसके बीच का आदमी, जिसके घर का आदमी, जिसका दोस्त अगर कोई बड़ा आदमी बन जाए और वो सामने दिख जाए, भीड़ चाहे कितनी भी हो, तो मन में ये इच्छा होती है इसके साथ फोटो खिंचवा लो। तो फोटोग्राफर से कहते हैं भैया तुम ध्यान रखना, हमारा पुराना मित्र है, दोस्त है, इतना बड़ा आदमी हो गया है, साथ में खड़े हो जाएंगे, फोटो बढ़िया खींचना। अब ब्रजवासियों ने कहा कि देखो देखो कन्हैया बैठो, इतने बड़े भारी वैकुंठ धाम में और हमारे कन्हैया बैठो। पर भैया उसके संग में कौन बैठी है? राधा रानी तो है नहीं। राधा रानी तो हमारी बहुत सुंदर है, कोई होएगी सेवा चाकरी करने वाली दासी होएगी। एक वहां का परिकर आया, उसने कहा शांत रहो, जानते नहीं वो लक्ष्मी बैठी है, वो भगवान नारायण है, वो लक्ष्मी है। अच्छा लक्ष्मी जो हमारे यहाँ झाड़ू लगावे, कितना साहस ब्रजवासियों का। आप देखिए लक्ष्मी ब्रज में झाड़ू लगाती है। जब से भगवान का अवतार ब्रज में हुआ है तब से लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर ब्रज में आ गई थी और भगवान के आगमन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही थी। तो एक बोला जी वो लक्ष्मी तो हमारे यहाँ झाड़ू लगावे, वही बैठी है। तो हमारे कन्हैया ने बाकू अपने बगल में काहे को बिठाए के रखे हुए हैं? दासी तो दासी है, चरणन में रहनी चाहिए। तब तक सामने वाला जो सेवक था उसने कहा शांत रहो, बोलो मत, यहाँ शोर मचाना मना है, जानते नहीं ये भगवान का धाम है। तब तक तो ब्रजवासी बोले भैया रे कन्हैया के पास चलो, देखो कितने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो, भाई के संग में ठाड़े है के फोटो खिंचवा लेंगे सबके सब, चलो चलो चलो। तब तक तो सेवकों ने, वैकुंठ के सेवकों ने हाथ बढ़ाकर रोक दिया, ए कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हैं तो दिखे ना, हम कन्हैया के पास जा रहे हैं। कौन कन्हैया? यहाँ कोई कन्हैया नहीं है, यहाँ तो साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। अरे हाँ हाँ नारायण तेरो होगा, मेरा तो कन्हैया है, मेरा तो यार है। आगे नहीं जा सकते, यहाँ मर्यादा है, अंदर प्रवेश करना मना है। अरे प्रवेश करना मना है, कैसे ना जान देगो? और दूर से ब्रजवासी हाथ उठा के चिल्लाते हुए ओ कन्हैया देख जे हम, देख देख, जैसे बहुत भीड़ हो और अपना
बीच का कोई आदमी बड़ा आदमी बन गया हो, हजारों आदमी खड़े हों और अपना परिचित देख करके वो हाथ उठा उठा के चिल्ला रहे हो, अरे हम ये खड़े हैं, अरे इधर देख, और कुछ नहीं तो जो कागज वागज की वो बना के फेंक के मारते हैं, बोले देखो ये हम है। भगवान का ध्यान उस ओर नहीं गया। कुछ दिनों पहले की बात है, नर्मदा जी के तट पर मेरी कथा थी, शिव पुराण की कथा। तो हमारे परिवार में कथा की परंपरा बहुत पुरानी है। हम लोग, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, लगभग 350 वर्ष की कथा परंपरा है। 350 वर्ष आप अंदाज लगा सकते हैं, सब कथा ही कहते चले आ रहे। और शायद मेरा नंबर नहीं आता, क्योंकि मैं तो हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एडवोकेट था और वकालत करने लगा था, लेकिन भगवान को अपनी शरण में रखना था तो मैं भी कथा कहने लगा। तो ये परंपरा थी। तो हमारे पिताजी के वहाँ कुछ शिष्य वर्ग थे, उस नर्मदा जी के तट पर पिताजी आया करते थे। तो वहाँ बहुत भीड़ थी, हमारी कथा हो रही थी तो हजारों आदमी, बहुत आदमी नर्मदा जी के तट पर था। अब वो पिताजी के शिष्य लोग आए तो वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त थी, वहाँ सब मिनिस्टर्स वगैरह ये वो सब तमाम इंतजाम तामझाम था। तो किसी ने उनको आने नहीं दिया। अब वो हमसे मिलना चाह रहे थे कि हमारे गुरुजी के पुत्र हैं, जरा मिला हमें, कोई आने नहीं दे। तो पहले दिन तो वो चले गए बेचारे, मुलाकात नहीं हुई। अब दूसरे दिन उन्होंने क्या उपाय निकाल लिया, वो पिताजी का इतना बड़ा चित्र ले आए और जब कथा समाप्त हुई तो वो चित्र यूं दिखा दिखा के कहें, ऐसे दिखाएं। तो मैंने देखा कि पिताजी का चित्र लेकर कौन यूं उछाल रहा इतनी दूर से। तब मैंने इनसे कहा कि तो बुलाओ तो सही, वो पिताजी का चित्र दिखा रहे हैं, वो कोई परिचित मालूम पड़ते हैं। तब वो पकड़ के लाए। तो मैंने कहा अरे अरे आप लोग कैसे? बोले महाराज हमें आने नहीं दे रहे थे, सब वहाँ बल्लियाँ लगी हुई थी और सिक्योरिटी आने नहीं दे रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हमको तो यही उपाय सूझा कि आपके पिताजी का चित्र ले जाएं, वही उछाल उछाल के दिखाएं कि हम आपके परिचित हैं, जानकार हैं, आप हमको बुला लें। तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई सुन नहीं रहा है, हम मिलना चाहते हैं, हमारे बीच का आदमी है। अब ब्रजवासी बोले हमारो कन्हैया, और इतनी दूर सिंहासन पे बैठे हो, ये जानना है दे रे। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, ओ भैया, ओ कन्हैया, ओ देख हम जे ठाड़े। अब कन्हैया सुने तब ना, बात तो सुनवाई नहीं है। सिक्योरिटी वालों ने कहा चलो चलो, बैकुंठ में भी तो सिक्योरिटी होती है, भगवान के परिकर हैं। उन्होंने कहा चलो चलो महाराज, भगवान के दरबार में प्रवेश वर्जित है, अंदर नहीं जा सकते, गर्भगृह की रेखा है, बाहर से ही दर्शन करो। तो एक ब्रजवासी बोला हम दर्शन वर्शन करवे ना आए, वो तो हमारे संग डोले, हम बाकी दर्शन क्या करेंगे, वो ही हमारे कर ले। तो जो बोलते हैं तो ब्रजवासी बोलते हैं भैया उनकी बात को कोई ठिकाना ना, ठाकुर भी हार जाए। ब्रजवासी रोने लगे और कहने लगे हमें तो हमारे ब्रज में पहुंचा दे भैया, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ। जिसको वैकुंठ चाहिए वो जाए, हम तो अपनो ब्रज छोड़ के और कोई वैकुंठ नहीं जाएंगे, हमें तो हमारे ब्रज में पहुंचा दे भैया, हम यहाँ नहीं रहना चाहें। जहाँ कन्हैया को साधना है वह वैकुंठ लेके हम कहाँ करेंगे। तो ब्रज के बड़े अच्छे भक्त संत हुए हैं परमानंद दास। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के परंपरा में विठलनाथ जी के आदेश पर 4-8 कवि हुए हैं, जिनको अष्टछाप कवि कहते हैं। सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास इत्यादि। तो परमानंद दास जी ने एक बहुत सुंदर लिखा है। किसी ने कहा चलोगे वैकुंठ चलोगे? तो परमानंद दास बोले धूल मारो ऐसे वैकुंठ को। क्यों? बोले वहां हमें हमारे ठाकुर से मिलना नहीं होता, वहां दूरी हो जाती है। हमारे ब्रज में तो हम अपने कन्हैया की गलबैयां डाल के चाहे जो कुछ कहते हैं सुनाते हैं, वैकुंठ में हमारी उससे दूरी हो जाती है। ऐसा वैकुंठ हमको नहीं चाहिए। बहुत सुंदर लिखा। कहा करूं वैकुंठ ही जाए,
कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं जसोदा, 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 जहाँ नहीं गोपी ग्वालन गाए, जहाँ नहीं गोपी ग्वालन गाए, जहाँ नहीं गोपी ग्वालन गाए, जहाँ नहीं गोपी ग्वालन गाए। कहा करूं, कहा करूं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। जहाँ नहीं जल यमुना को निर्मल, 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 और नहीं कदम्ब की छाए, और नहीं कदम्ब की छाही, और नहीं कदम्ब की छाए, और नहीं कदम्ब की छाही। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, दास को ठाकुर, दास को ठाकुर, ठाकुर। ब्रज रज तजी, ब्रज रज तजी, ब्रज रज तजी, ब्रज रज तजी, ब्रज रज तजी मेरी जाए बुलाए, ब्रज रज तज मेरी जाए बुलाए। कहा करूं
कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ 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 ही जाए। वैकुंठ जाके हम क्या करेंगे? जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी, जहां नहीं ग्वाल, जहां नहीं यमुना जल, जहां नहीं कदम्ब की छाया, जहां नहीं नंद बाबा, ऐसे वैकुंठ को हम क्या करेंगे? ब्रज रज तज मेरी जाए बलाएं, मेरी बला, ब्रज जाना हो वैकुंठ को तो मेरी बला ही जाए। कहते बला टालो, बला टालो, तो मेरी बला को ले जाओ वैकुंठ में, हमें नहीं जाना है। ब्रज है, वैकुंठ के ऐश्वर्य को भी ब्रज फीका कर देता। संत के लिए ब्रज वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठ में ब्रजरज नहीं, जहां ठाकुर ने अपने श्री चरणों के स्पर्श से वहां की रज को पावन किया। वैकुंठ में ऐसा नहीं है, ब्रज में है। इसलिए ब्रजवासी लौट आए, बोले नहीं हमें जाना भैया, हमें तो हमारे ब्रज में ले चलो। और इस तरह सारे ब्रजवासी वापस ब्रज में ही लौट आए। ददृशुर ब्रह्मणोलोकन यत्रा क्रूरोध्यगात पुरा। अक्रूर ने जिस भगवान के धाम के दर्शन किए थे, उसी धाम के दर्शन ब्रजवासियों ने किए जरूर, लेकिन उनका मन नहीं लगा, क्योंकि उनका ठाकुर उनसे दूर हो गया। जहां ठाकुर दूर हो जावे, उस वैकुंठ का कोई भक्त क्या करेगा? अरे जहां ठाकुर अपना सा लगे, अपना सा दिखे, मेरा सा लगे, वो है हमारा ब्रज। जहां हमारा कन्हैया हमारे साथ रहता है, हमसे बात करता है, हमारी बात सुनता है, खरी खोटी भी सुनता है, खरी खोटी भी सुनता है। ब्रजवासियों के बिना ठाकुर का मन नहीं लगता है। ब्रजवासी रहे तो ठाकुर का मन लगेगा, नहीं लगता है। जगन्नाथ भी विराजमान हुए ना पुरी में, ये उत्कल प्रांत में, उत्कल देश में भगवान जगन्नाथ आकर विराज तो गए। जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवतु में, भगवान आ तो गए, विराजमान हो गए। बड़े बड़े पंडितों ने स्तुति की, आराधन किया, आरती की, भोग लगाया। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, राजाधिराज बनकर विराजमान तो हो गए जगन्नाथ, लेकिन मन नहीं लगा। चेहरा बना हुआ है, लटका हुआ है। किसी ने कहा क्या हो गया महाराज? भगवान ने कहा हम तो जाएंगे। कहाँ जाओगे? बलदाऊ आपके साथ में है, सुभद्रा आपके साथ में है, खानदान लेके बैठे हुए हो, आपको क्या हो रहा है? बोले नहीं मेरा मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? स्तुति करने वाले तो हैं, पूजा करने वाले तो हैं, घंटे घड़ियाल बजाने वाले तो हैं। भगवान ने कहा सब तो हैं, गाली देने वाला कोई नहीं है। गाली देने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मन नहीं लग रहा। ठाकुर को ब्रजवासियों की गाली भी बहुत अच्छी लगती है, वो किसी भी बड़े से बड़े पंडित की स्तुति से भी श्रेष्ठ लगती है। बोले गाली देने वाला कोई नहीं है, मैं तो वृंदावन जाऊंगा। क्या करें? तो क्या करें? मजबूरी में फिर ब्रजवासियों को मना के लाया गया। जब भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा जाता है तो वहां कोई स्तुति व स्तुति नहीं होती है। आप तो सब जानते हैं, इसी प्रांत के निवासी है। वो रथ खींचा जाता है, वो कोई स्तुति नहीं होती है। ओ तुम्ही शाला जगन्नाथ, भगवान हंस गए, वाह वाह वाह, क्या सुंदर बोला। तो शाला जगन्नाथ सुने तो भगवान को बड़ा आनंद आया था, क्या सुंदर बोल रहे हैं, वाह वाह वाह। तो ये कोई स्तुति है जो आप हंस रहे हो? इतनी बातें खिल गई, यूं इतना हंसता हुआ ठाकुर दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी मंदिर में चले जाए, यहां से कान तक हंसी फूट रही है। तो तुमको इतनी हंसी क्यों आ रही है? बोले मेरे ब्रजवासी आ गए ना, इसलिए वो गाली देने में उनका कोई जवाब नहीं है। रथ खींचो,
और गाली दो तो ठाकुर चलता है, वरना रथ हिलेगा नहीं। अंग्रेजों के ज़माने में लोगों ने रथ खींचा, रथ हिला नहीं। अंग्रेज जो वहाँ का कलेक्टर था उसने कहा ये हिंदू अपने गॉड को गाली देता है, इन सबको हटा दो। हटा दिया। अब रथ खींचने लगा, हजारों लाखों आदमी, भीड़ उमड़ी हुई। अब रथ हिला ही नहीं। बोले रथ क्यों नहीं चल रहा है? वो साहब नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा? वो नहीं चलता है, बिना गाली के नहीं चलता है। अरे खींचो, और आदमी लगा दिए, धक्का लगाओ, पीछे से लगाओ, आगे से खींचो, कैसे चलो? नहीं चलाना, हिला। तो कलेक्टर ने कहा कि क्या बात है? बोले हुजूर हमारा ठाकुर ऐसा ही है, वो बिना गाली के हिलता नहीं है। उसको गाली बहुत अच्छी लगती है ब्रज की, और वो भी ब्रजवासी सुनावे तो ज्यादा अच्छी लगती है, उसी से ही अच्छी लगती है। तो अंग्रेज कलेक्टर ने सिर पीट लिया। बोले ठीक है, अब क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? वो अपना गॉड को गाली देता तो दो, कोई बात नहीं, तो लगा दो सबको। तो साक्षी गोपाल से बुला के लाए सारे ब्रजवासियों को, और फिर रथ खींचा गया, तो झट रथ चल गया। अंग्रेज कलेक्टर ने कहा भाई गजब हो गया, ऐसा तो मैंने दुनिया में देखा नहीं। ये हिंदुओं का गॉड जो है वो गाली सुनकर हिलता है, इसमें चैतन्यता तभी आती है। बोले हमारा ठाकुर बड़ा निराला है, इसकी लीला अजब गजब है, ये तो ऐसे ही करता है। इसको ब्रजवासी बहुत प्रिय है, इसलिए साक्षी गोपाल में बसा दिया ब्रजवासियों को। और जगन्नाथ दर्शन कीजिए और बिना साक्षी गोपाल गए लौट आइए तो यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। साक्षी गोपाल इस बात का साक्षी है कि आपने जगन्नाथ के दर्शन किए। जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद साक्षी गोपाल जाइए, तब आपकी यात्रा पूरी होगी, वरना नहीं हो सकती। आप इस बात को समझ गए ना? लाडला है कन्हैया हमारे ब्रजवासियों का। ब्रजवासी कंधे पर हाथ रखकर खरी खोटी चाहे जो को सुना देते हैं, सुख दुख भरी बात करते हैं, और कन्हैया मुस्कुराता हुआ सबकी सुन लेता है। माने वो करीब है। ब्रजवासी का ईश्वर दूर नहीं है, औरों का ईश्वर तो दूर है। वहां गर्भगृह बना हुआ है, वहां चौखट मत लांगो, वहां दूर से प्रणाम करो, वहां पास मत जाओ। इतनी मर्यादाएं, इतनी सीमाएं। लेकिन हमारे ठाकुर का ये भक्त कहता है कि हमारा ठाकुर तो हमारे बहुत करीब है, चाहे जो उससे जो कह लो, चाहे जो बात कह लो, मन की बात कह देते हैं, वो सुन लेता है। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, इसलिए वैकुंठ स्वीकार नहीं किया ब्रजवासियों ने। हमारा ब्रज ही श्रेष्ठ है, जहां धूल धूसरित। ऐसा लिखा, बहुत कवियों ने ऐसी ऐसी बहुत बातें लिखी हैं कि आप सुन सुन के रोमांचित हो जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें लिखी। मट्टर जी कहते हैं वृंदावन से बाहर अगर ठाकुर दिख जाएगा तो हम मिलेंगे नहीं उससे, देखेंगे भी नहीं। रेमन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। अगर वृंदावन के बाहर हरि मिल भी जाएंगे तो देखूंगा नहीं। भगवान ने कहा देखेगा क्यों नहीं? बोले नहीं देखूंगा। क्यों? इसलिए नहीं देखूंगा, आदमी लोभ में या किसी और कारण से वृंदावन छोड़ के बाहर जाए तो जाए। यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तऊ न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूरि धूसर तन यह शोभा और उधार। वो ठाकुर जो ब्रज की रज में धूल धूसरित हुआ, ब्रज में डगर डगर में घूमता रहता है, ये दृश्यावली तो वैकुंठ में भी नहीं मिलेगी और दुनिया के किसी भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थान पर भी नहीं मिलेगी। यहाँ मेरा ठाकुर तो धूल में लोटपोट हुआ घूमता रहता है। तो मन वृंदा विपिन निहार, तू मन वृंदावन को दे। ऐसे यह ब्रज की भक्तों की, ब्रजवासियों की विशेषता का वर्णन किया जाता है, हमारे संत जन करते हैं, हमारे विद्वान के। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, तुमको मैंने कहा था ना कि गोपियों ने जब भगवान के समक्ष प्रार्थना की थी और उन्हें ही अपना परम प्रियतम माना था, कात्यायनी देवी से प्रार्थना की थी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हमारा परम प्रियतम नंद बाबा के लाल को ही बनाना मैया, यही कामना करती थी रोज यमुना स्नान करके। और भगवान ने गोपियों के चीर वापस लौटाते हुए कहा था एक दिन मैं तुम सबकी कामना पूर्ण करूंगी। तो हे राजन वो अवसर आ गया।
शरद ऋतु आई। शरद ऋतु आई और उस समय में जो शरद रात्रियां थी, उज्जवल रात्रियां, खिले हुए संपूर्ण चंद्र की चंद्रिका को भगवान ने अपनी योगमाया के निर्देश पर वहीं यमुना के तट पर आह्वान किया। हमारे यहां परंपरा से शरीर में 5 प्राण माने गए। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा इत्यादि 5 प्राण होते हैं, तब शरीर चलता है। पंच प्राण के बिना शरीर रह नहीं सकता। वैसे ही ये भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का शरीर है, विग्रह है। और श्री कृष्ण के इस पावन साहित्यिक विग्रह में 5 प्राण भी है। भागवत महापुराण के संपूर्ण स्कंदों को भगवान के श्री अंग माना गया है और इसमें 5 प्राण हैं। तो 5 प्राण कौन से हैं? 5 प्राण हैं रास पंचाध्यायी। 10वें स्कंद में 5 अध्याय हैं जिनमें भगवान के रास की भूमिका और महारास और भगवान के इस गोपियों के प्रति प्रेम का बहुत विस्तृत सुंदर वर्णन किया गया है। ये 5 प्राण हैं, इनके बिना भागवत महापुराण का ये स्वरूप खिलता नहीं है, निखरता नहीं है, दिखता भी नहीं है, चैतन्यता भी नहीं होती। पर सावधान, ये किसी साधारण मनुष्य की चर्चा नहीं है, ये भगवान की चर्चा है। भागवत महापुराण भगवान का विग्रह है, इसलिए भगवान की चर्चा है, इंसान की नहीं। इसलिए श्री शुकदेव ने ये 5 अध्याय प्रारंभ करने से पहले जो पहला शब्द दिया वो दिया भगवान। आने सावधान, ये इंसान की कथा नहीं, ये भगवान की कथा है, कहीं भटकना मत। यहां क्या कहा गया? तो चले इन भगवान के आनंद में प्राण दर्शन के लिए हम अपने आप को प्रस्तुत करें, देखें इसमें क्या लिखा है। श्री सुखदेव जी कह रहे, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः भगवानपि तारात्रि योगमाया के निर्देश पर समस्त शरद रजनियों का आह्वान किया और चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ यमुना के तट पर जल से उदित होता हुआ दिखाई दिया। सर्वत्र चंद्रमा की रजत चंद्रिका से यमुना के तट पर बिखरी हुई बालुका चांदी का सा भ्रम उत्पन्न कर रही थी। ऐसे ही अवसर पर प्राची दिशा में उदित चंद्रमा को देखकर ऐसा लगा जैसे बहुत दिन के पश्चात लौटे हुए प्रियतम ने अपनी प्रियतमा के मुख पर गुलाल मल दिया हो। छा गई थोड़ी सी लाली। सारे देवताओं के लिए यह आश्चर्यजनक दृश्य था। यमुना के तट पर कदम्ब की तलीय अधरों पर वेणु रखे हुए श्री कृष्ण ने जब उसका निनाद किया तो बांसुरी से निकला हुआ स्वर सारे ब्रज प्रांतर में छा गया। जगऊ कलम वाम दिशाम मनोहरम, मन का हरण करने वाला वो अद्भुत बांसुरी का स्वर सर्वत्र व्याप गया। जड़ भी चैतन्य भी उस बांसुरी के स्वर में डूब गया, उतरा गया। गोपियां अपने अपने काम में व्यस्त थी।
कोई गाय दुह रही थी, कोई भोजन पका रही थी, कोई बालकों को दूध पिला रही थी, अपने अपने काम में लगी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यम लक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला जवलोल कुंडला। बांसुरी सुनी, गोपियों ने काम छोड़ दिया, उठ खड़ी हुई, उस दिशा में दौड़ पड़ी जहां से बांसुरी का स्वर आ रहा था। कानों के कुंडल हिल रहे थे, मानो वो भी कहते हों, गोपिकाओं हमारे तो चरण नहीं है, अगर पैर होते तो हम तुमसे पहले गोविंद के पास पहुंच जाते हैं। और शीघ्र और शीघ्र, क्योंकि कृष्ण की पुकार है। निशम्य गीतम, यह गीत सुनकर गोपिकाएं दौड़ी और भागती चली जा रही हैं। काम सब छूट गए, जहां कर्म भी छूटता हो। कल मैंने निवेदन किया था, काल, कर्म, स्वभाव और गुण की विस्मृति हो जाए तो भक्ति की सिद्धि होती है। गोपियां दौड़ी श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर सुनकर एक ही दिशा में भागी चली जा रही हैं। और सुखदेव जी कह रहे हैं, चली तो अलक्षितोद्यमा, अलक्षिता है माने किसी को दिखाए बिना चुपचाप भगवान की ओर दौड़ रही। सावधान, ईश्वर की ओर चलना, किसी को दिखा के मत चलना, वरना फंस जाओगे। क्यों? भक्ति करने की शुरुआत करोगे और भक्ति खुली नहीं, संसार पकड़ लेगा। लोग भगत जी, महात्मा जी, बड़े भारी भजनानंदी ये कहकर पकड़ लेंगे, भजन नहीं करने देंगे, भजन छूट जाएगा। इसलिए भजन एकांत का, भजन चुपचाप का, भजन बिना बताए, बिना दिखाए, चुपचाप शुरुआत करनी चाहिए। गोपिकाओं ने भगवान की ओर चलना शुरू किया तो कहा अलक्षितोद्यमा, अलक्षिता हुई, किसी को दिखाया नहीं। ईश्वर की तरफ चलने का अवसर आवे तो चुपचाप चलना, किसी को दिखाकर चलने की आवश्यकता नहीं है। जोर जोर से चिल्लाकर कहने की जरूरत नहीं। हम भक्त हो गए हैं, हम भजन करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं। जो साधन करते हैं वो एकांत रात्रि में, अंधेरे में, जब सब सोते होते हैं तो किसी भी साधक का साधन चलता है उस रात्रि के समय। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जो साधक है वो एकांत साधना करता है। ढिंडोरा मत पीटना भगत होने का, हल्ला मत मचाना। हम भजन करने लगे, 10-5 से कहना शुरू कर दिया, हम भजन करते हैं, इतनी माला फेरते हैं, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि सुनने वाला तो ठाकुर है, तुम किसको कहकर क्या पाना चाहते हो। अगर लक्ष्य दूसरा हो तो कहने की बात अलग है, लेकिन अगर लक्ष्य भगवान को ही पाना हो तो भजन करने मात्र से भगवान मिल जाएगा। केवल ईश्वर को मालूम हो या हमको मालूम हो, हम जाने या वो जाने, फिर बीच वाला क्यों जाने, उसकी क्या जरूरत है। इसलिए गोपिकाएं दौड़ पड़ी, भागी चली जा रही हैं। यमुना के तट पर भगवान के समक्ष जा पहुंची तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। आओ गोपियों, आओ। कल्पना कीजिए, ईश्वर हमारे यहाँ आए और हम उसको कहें स्वागत है भगवान, हम धन्य हुए, कृतकृत्य हुए। तो ये स्वाभाविक बात है। हम उपासक हैं, हम भक्त हैं, भजन करने वाले हैं। भगवान आए, भाग खुल गए। लेकिन गोपियां भगवान के पास पहुंची और भगवान ने गोपियों से कहा, आओ स्वागत है तुम्हारा। तो ईश्वर किसका स्वागत करता है?
ईश्वर किसका स्वागत करता है? ईश्वर उसका स्वागत करता है जो ईश्वर की ओर चलता है। जो संसार की ओर चलता है ईश्वर उसका स्वागत नहीं करता। जो भगवान की ओर चलता है ईश्वर उसका स्वागत करता है। इसलिए भगवान ने यहां दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण कहे, दो शब्द कहे। स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, व्रजस्यानामयं कष्टे भ्रूता गमन कारणं, व्रजस्यानामयं कष्टे भ्रूता गमन कारणं, स्वागतं 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 स्वागतं। एक तो भगवान ने कहा स्वागत है, तो ईश्वर किसका स्वागत करता है? जो ईश्वर के लिए चलता है उसका स्वागत भगवान करते हैं। संसार की तरफ चलने वाले का स्वागत भगवान नहीं करते। इसलिए पहला महत्वपूर्ण शब्द है स्वागत। भगवान उसका स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, आइए, मोस्ट वेलकम, आइए मेरे पास तुम आए। और दूसरी बात क्या थी? दूसरा संबोधन किया, महाभागा, गोपियों महाभाग्यशाली। भाग्यशाली कौन है? किसी को बहुत सा धन मिल जाए तो वो भाग्यशाली। किसी का बेटा हो जाता तो बड़े भाग्यशाली हो, बेटा हो गया तुम्हारे, है ना। भाग्यशाली होने की अलग अलग दृष्टि है, अलग अलग सोच है, अलग अलग चिंतन है। भाग्यशाली कौन है इस जगत में? जिसको बहुत ऐश्वर्य मिल जाए, जिसको बहुत धन मिल जाए, जिसको बहुत यश मिल जाए, जिसको बहुत ऊंचा पद मिल जाए, जो परीक्षा में सफल हो जाए। बड़ी मेहनत से एग्जाम दिया था और बेटा सीए में हो गया, सेलेक्ट हो गया। अरे बड़े भाग्यशाली हो तुम, बहुत मुश्किल से लाखों में हजारों में सेलेक्ट होते हैं। भाग्यशाली अपने अपनी दृष्टि है भाग्यशाली होने की, पर भाग्यशाली कौन है? तुलसीदास जी महाराज ने तो अलग तरह से लिखा कि पहले सबसे पहला भाग्य तो यह है कि उस जीव को मनुष्य शरीर मिला। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से। कैसा मनुष्य शरीर है कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, देवताओं को भी दुर्लभ है ये शरीर, बड़े भाग्य से मिला। पर इतने संतोष नहीं है, उसके आगे बढ़ गए तुलसीदास जी। नहीं, भाग्य से शरीर मिला जरूर, ये ठीक है, लेकिन मनुष्य शरीर में पाने के पश्चात भी मनुष्य का बड़ा भाग्य कौन सा है? तो गोस्वामी जी ने फिर लिखा, बड़े भाग पाय सत्संगा। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिल गया, लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी और बड़ा भाग्य क्या है? बोले बड़ा भाग्य तब है जब सत्संग मिल जाए। संसार की सन्निधि न मिलकर किसी संत की संगति मिल जाए, कथा वार्ता मिल जाए, प्रभु की कृपा मिल जाए, तो समझिए बड़ा भाग्य है। लेकिन भागवत में भगवान कहते हैं और उससे आगे बढ़ो। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला, उसके बाद बड़े भाग्य से सत्संग मिला, उसके बाद बड़े भाग्य से भगवान से प्रेम हुआ। ये तीसरा बड़ा भाग्य। और उससे आगे क्या है? तो भगवान ने कहा बड़े भाग से भगवान मिल जाए तो समझो कि बड़ा भाग्य हुआ। ईश्वर मिल जाता हो, जन्म जन्मांतर का चक्र लगाता हुआ यह जीव अगर ईश्वर को न पा सका
तो वो बड़े भाग्य से वंचित रह गया। इसलिए हे महाभाग गोपियो, तुम भाग्यशालिनी हो कि तुम यहां तक पहुंच गई। बड़े बड़े नहीं पहुंच पाते, ऋषि मुनि संत नहीं पहुंच पाते, तुम आ गई हो। चलो अब यहां तो एंड हो जाना चाहिए, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। नहीं, अभी तो बात खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है। क्या कहा भगवान ने? कहा स्वागत है हे भाग्यशाली गोपियों, स्वागत है, आओ तुम्हारा स्वागत है। कब जाओगी? कब? अब जाओगी कब? अभी आए नहीं? अरे चाय की पूछो, पानी को पूछो, कुछ नाश्ता कराओ, बड़े स्वागत कर रहे थे, कुछ तो पूछो। लेकिन जाओगी कब? और चली जाओ। जाओगी कब नहीं ये भी नहीं पूछा, और चली जाओ। और आई क्यों हो? गोपियों ने ये सब इन्हीं कानों से सुना। व्याकुलता से गोविंद के दर्शन के लिए जो दौड़ी चली आई थी, वहां गोविंद ने पलट कर कहा चली जाओ। क्यों चली जाए? चली जाओ, ये ठीक नहीं है। प्रतिआतप ब्रजम, ब्रज को वापस लौट जाओ। स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमाः, हे सुंदरियों, इतनी रात्रि में अपने घर परिवार से दूर तुम यहां चली आई हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पति, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बंधु तुम्हारे बिना चिंतित होंगे। विचिन्वन्ति, चिंता कर रहे होंगे। यपश्यन्तो मां कृड्वं बंधु साधसम। प्रतिआतप ब्रजम, वापस लौट जा। भाग्य तो बहुत, ले लो वापस जाओ। बच्चा रोता हो तो माँ बाप बच्चे को बहुत से खेलने की चीजें दे देते हैं, बेटा ये ले ले, वो ले ले। बच्चा कहता नहीं मैं तो माँ के पास जाऊं। अब बच्चा माँ के बिना रो रहा हो और बाप बच्चे को खिलौना दिए पड़ा हो, क्या ठीक होगा? बच्चा खिलौने से बहलेगा। भगवान की चतुराई यही है, वही माँ है, वही पिता है, और गोपिका आई हैं भगवान से मिलने, और भगवान कह रहे वो तुम्हारे बंधु, वो तुम्हारे पति, वो तुम्हारे पिता तुम्हारे बिना चिंतित होंगे, वापस चले जाओ। आंखों में आंसू छलछला है। टप 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 आंखों का काजल चुलाकर आंसू धरती पर बिखरने लगे। चरणों के नख से धरती कुरेदने लगी। प्रेम में यह दो पायदान हैं, प्रेम की दो सीढ़ियां हैं। एक तो प्रेम में प्रतीक्षा बहुत करनी पड़ती है, इंतजार बहुत करना पड़ता है। सच्चा प्रेमी इंतजार बहुत करता है, करना पड़ेगा। अगर उसे अपने प्रियतम से मिलना है तो उसे इंतजार करने का मादा होना चाहिए। जल्दबाजी में प्रेम की परिपुष्टि नहीं होती। अगर प्रियतम को पाना है तो इंतजार करना सीखो। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर इंतजार करोगे, तब जाकर कहीं कुछ बात बनेगी। दिल दिया एतबार की हद थी, उनको देखा और दे दिया। दिल दिया एतबार की हद थी, जान दी प्यार की हद थी। दिल दिया एतबार की हद थी, जान दी प्यार की हद थी। मर गए और खुली रही आंखें, मर गए और खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हद थी। आंखें खोल करके मर गया मरने वाला। प्यार करने वाला कहता है जिंदगी में न देख पाया कोई बात नहीं, लेकिन मरने के बाद ये खुली हुई आंखें तो अपने परम प्रियतम को देख पाएंगे। आसान नहीं है प्रेम में सब सर्वस्व लुटाने की पूरी तरह से हिम्मत जिसमें हो, शीश उतारे भुई धरे। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, शीश उतारे भुई धरे।
जो चाहे ले जाए। यहाँ तो सिर कटाने का मादा होना चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, उसको मरने की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए पहली शर्त यह है, प्रेम करना सोच समझ कर, क्योंकि इंतजार बहुत करना पड़ सकता है और उसका मिलना अपने हाथ में नहीं है, उसका मिलना उसके हाथ में। ये पहली सीढ़ी है। और जब इंतजार समाप्त हो जाए, प्रतीक्षा समाप्त हो जाए और प्रियतम मिल जाए तो मत समझ लेना हो गया, क्योंकि प्रतीक्षा के बाद शुरू होती है परीक्षा। ये प्रेम में दो सीढ़ियां हैं, एक प्रतीक्षा की, एक परीक्षा की। प्रतीक्षा बहुत लंबी करनी पड़ सकती है और अगर प्रियतम मिल भी जाए तो परीक्षा की घड़ी आती है और तब प्रियतम कहता है, प्रतियात व्रजम, वापस लौट जाओ, तुम्हारे भाई हैं, बंधु हैं, ये हैं, दुनिया है, लोग हैं, क्या कहेंगे। जरा सा भी कच्चा होगा तो लौट जाएंगे, लौट ही जाते हैं, लौट जाते हैं। जरा सा प्रलोभन मिलता है, जरा सा धन मिलता है, साधन मिलते हैं, सुख सुविधा मिलती है, ईश्वर के पाने के पथ पर चला हुआ व्यक्ति जरा से साधनों के मिलने पर भटक जाता है, ईश्वर को भूल जाता है, साधनों से खेलने लगता है। आए थे हरि भजन को, ओटल लगे कपास। सावधान। इसलिए गोपिकाएं, भगवान ने कहा वापस लौट जाओ। गोपिकाएं समझ गईं, हम लौटने के लिए नहीं आई, श्याम हम सब कुछ छोड़कर आई हैं। क्या सुंदर शब्द कहा है, हम विषयी नहीं हैं। संत्यज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम, सारे विषयों को छोड़कर आई हैं। ईश्वर को मिलना कब होता है, जब विषयों का परित्याग हो जाए। विषयों में भी रहा रहे, भोगों में भी रहा रहे, संसार में भी फंसा रहे, दो नाव पर पांव रखकर चलता रहे, निश्चित रूप से डूब जाएगा। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। न संसार मिलेगा, न ईश्वर मिलेगा। डूबने का पूरा खतरा मौजूद है। आंखों में अश्रु झरझर निर्झरित होने लगे। भगवान ने देखा गोपिकाओं का मुझसे बहुत प्रेम है, सब कुछ छोड़कर मेरे पास तक आई है। भगवान ने अपना लिया, स्वीकार कर लिया। बस जब तक जीवन में कुछ मिलता नहीं है तब तक उसके लिए व्याकुलता रहती है, और जब वो वस्तु मिल जाती है तब उसके प्रति हम लापरवाह हो जाते हैं। और ये हर चीज के लिए लागू है। कितनी लौ, कितनी लगन लगाए रहते हैं, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, एक बार मिल जाए, किसी तरह मिल जाए, मिल जाए। और भगवान की कृपा से मिल जाए तो कुछ दिन तो ठीक रहता है, उसके बाद लापरवाही शुरू होती है। जन्म पत्रियां मिला मिला के माँ कहती है बेटे का ब्याह करा दो महाराज, क्या करें, मंगली है। बेटा भी कहता है कि जल्दी से करा दो माँ, तुमको पोता देखना है तो करा दो। कितनी भागम भाग मची हुई है। अच्छी लड़की मिले, संस्कारी मिले, खानदानी मिले, व्याकुलता रहती है। चलो मिल गई, शादी भी हो गई, धूमधाम हो गई, बहू आ गई, एक आध साल तो बढ़िया ठीक ठीक चला, दूसरे तीसरे साल परिस्थिति बदल जाती। और तब अगर ठीक संस्कार नहीं हुआ, ठीक अगर प्रेम नहीं हुआ, अगर सामंजस्य नहीं बैठा, तो पति कहता तू कौन होती है? तो पत्नी कहती है कि मैं कौन होती हूं? जब तक नहीं मिली थी तब तक तुम व्याकुल थे, मैंने सुना है, तुम्हारे घर वाले खानदान सब परेशान थे, अच्छी लड़की चाहिए, और मैं अब आ गई हूं तो आज पूछते हो कौन होती है? कभी कभी व्यक्ति जिसके लिए व्याकुल होता है, परेशान होता है, कभी कभी उसके मिल जाने पर वो उसके प्रति लापरवाह भी हो जाता है। और यह बात केवल सांसारिक संबंधों में ही लागू नहीं होती। जिस ईश्वर को पाने की लालसा आदमी कितनी करता है, एक बार भगवान मिल जाए, और अगर कहीं भगवान की कृपा से भगवान मिल भी जाते हैं तो
ईश्वर के प्रति भी हम लापरवाह हो जाते हैं। उठाकर ताक पर रख देते हैं, साधन छूट जाता है, भजन छूट जाता है, भगवान बैठे हैं कोने। गोपियों के मन में इस बात का अभिमान हो गया कि भगवान तो हमारे हैं, तो हमारे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है उसको चाहे जैसे नचाओगे। उंगली के इशारे पर ताता थैया नचाने को तैयार गोपिकाएं। भगवान जा रहे थे, पीछे से गोपी ने पकड़ लिया, चौरे कहाँ जा रहे हो? मेरी आदत खराब है, जरा ब्रजभाषा मुंह में आई जाती है, मैं क्या करूं। ब्रजभाषा जो प्रसंग है वो आ जाती है। कल मुझसे किसी ने कहा कि आप ब्रजभाषा कुछ कम बोलिए, यहाँ उड़िया भाषी लोगों को कम समझ में आती है। मैंने कहा अच्छा सावधानी बरतूंगा, ब्रजभाषा कम से कम बोलूँगा। बाल लीलाएँ तो ब्रजभाषा में ही कहता हूँ मैं, पर क्या करूँ, वो जवान पे चढ़ी हुई है। और ठाकुर की जो लीला है जब वो आती है, कोई ऐसी बात आती है तो ब्रजभाषा निकल जाती है। गोपी ने श्याम सुंदर का पीतांबर पकड़ लिया, चौरे। कह सकता कोई भगवान को ऐसे? भगवान को है हिम्मत किसी को ये कहने की चौरे क्यों? कोई क्यों रे कह सकता भगवान को? ये कह सकते हैं, गोपियां कह सकती है चौरे। बहुत अभिमान आएगा हो, तो बहुत अभिमान आएगा हो। भगवान बोले चौ। गोपी बोली जादनाते तने गिरिराज उठायो है, वादनाते अकड़ के चले। यो मां उठाए के सूर ही चले हो जाए, तो जादनाते गिरिराज उठायो है तो बहुत ज्यादा अभिमानी है। कि भगवान बोले अरे गिरिराज कोई साधारण चीज है उठाना? इतना भारी गिरिराज और मैंने उठा लिया, कोई साधारण चीज है, साधारण बात है? गोपी बोली अरे कन्हैया तूने तो केवल गिरिराज उठाया, हमने तो तुझसे भी भारी काम किया और हमें बिल्कुल अभिमान नहीं होता। तेने कहा उठा लियो, तो गोपी कह रही कि तू गिरिवर कर पे धर्यो, तू गिरिवर कर पे धर्यो, कौन बड़ी यह बात। ये कौन सी भारी बात कर ली? गिरिराज उठा लिया तो उठा लिया होगा। तू गिरिवर कर पे धर्यो, कौन बड़ी यह बात। गिरि समेत तू और धर्यो, गिरि समेत तू और धर्यो, नैको नहीं गरुआत। कन्हैया तुमने तो केवल गिरिराज को धारण किया, अरे हमने तो गिरिराज सहित तुमको अपने हृदय में धारण कर लिया है। बिल्कुल भारी नहीं लगता, अकड़े मती। तोते बड़ा काम तो हमने किया। तो ठाकुर से इस तरह बोलने का अधिकार तो इन ब्रजवासियों को, इन गोपियों को है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर ध्यान है, निरंतर ध्यान करते हैं। ऐसा नहीं नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। अरे ताहे अहीर की छोहरियां, छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। ओ कन्हैया माखन खानो है? हाँ खानो है। दही खानो है? हाँ हाँ। तो ऐसा कर कमर पे हाथ धर के पहले ठुमका लगा दे, नाच के दिखाए, जब मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। और ताहे अहीर की छोहरियां, छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। ये नचाती है। ठाकुर मिला नहीं था, व्याकुल थी, ठाकुर मिल गया, अधिकार जताने लगी। भगवान ने देखा तासाम तत् सौभगमदम वीक्षमानंच केशव। भगवान ने देखा इनको अपने सौभाग्य का मद हो गया, अभिमान हो गया।
क्या करना चाहिए? तो प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। हमको अभिमान हो जाए और हम अगर भगवान के भक्त हैं और दावा नहीं करते कि हम भक्त हैं, लेकिन भगवान ने एक बार भी अगर हमको अपना मान लिया है तो हमारे अंदर अभिमान आ जावे तो उस अभिमान को हटाने की जिम्मेदारी किसकी? भगवान कहते हैं अभिमान दूर करो, मान दूर करो, काम दूर करो, क्रोध दूर करो, लोभ दूर करो। भक्त ने कहा कि हम किसके हैं? हम आपके हैं। और हमारे अंदर अभिमान आ गया तो अगर हम आपके हैं तो उस अभिमान को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी नहीं है, आपकी है। और अगर ये अभिमान दूर नहीं होता है तो इसकी जवाबदारी आप पर आती है। आपकी भूल है। आप हमारे मन से अभिमान हटाइए, आप हमारे मन से गुमान हटाइए, आप हमारे अंदर के विकारों को दूर कीजिए। हमारी क्षमता नहीं है कि हम इन्हें हटा सकें। इसलिए सुखदेव जी ने यहां एक शब्द प्रयोग किया, आप देखें। भगवान ने देखा गोपियों के मन में कि अभिमान आ गया। तासाम तत् सौभाग्यमदम वीक्ष्य। भगवान ने इन गोपियों में अपने सौभाग्य का मद देखकर, एक तो सौभाग्य का अभिमान, वीक्षमानंच केशव है। भगवान ने देखा इनको मुझे पाने का अभिमान आ गया है तो क्या करें? तो प्रशमाय, एक तो अभिमान का शमन करने के लिए, निकालने के लिए, गोपियों के हृदय से अभिमान को कैसे निकालूं इसकी चिंता भगवान को हो गई। और अभिमान निकल जाएगा तब क्या होगा? तो अभिमान निकल जाएगा तो प्रसन्नता हो जाएगी। प्रसादस्तु प्रसन्नता, तो प्रशमाय प्रसादाय। एक तो अभिमान दूर करने के लिए और इनको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए भगवान तत्रैवांतरधीयत, भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान अंतर्धान हो गए, सामने से खड़े खड़े अंतर्धान हो गए। अब गोपियों ने देखा कि श्याम हमारे बीच में नहीं है, तब व्याकुलता हुई। बस यही तो बात है। पूज्यपाद अनंत श्री स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती पाद से किसी परिवार में जाने पर किसी ने पूछा, स्वामी जी आप कुछ उपदेश कीजिए और छोटा सा कीजिए, थोड़ा सा कीजिए। तो स्वामी जी ने कहा, देखो इतनी सी बात कहता हूं कि किसी भी घर परिवार में उनकी बहू थी और वो चाहते थे बहू को स्वामी जी कुछ उपदेश करें। तो उन्होंने कहा, बेटा किसी भी घर परिवार में यानी ससुराल में तुम ऐसे रहना कि तुम्हारे न रहने पर लोग तुम्हारे बिना न रह सके। आप समझ रहे ना? किसी भी परिवार में कोई बेटी ससुराल जाए बहू बनकर तो बोले वहां अपनी सेवा से, अपने व्यवहार से, अपनी बोली से, अपने प्रेम से सबको इतना विमुक्त कर देना, ऐसे रहना कि जब तुम वहां न रहो तो तुम्हारे बिना लोग न रह सकें, तुम्हारे बिना व्याकुल हो जाएं, तुम्हारे बिना परेशानी में पड़ जाएं। क्या करें? अगर वो होती, बहू होती तो ये काम कर देती, बहू होती तो वो काम कर देती, वो होती तो वो काम कर देती। हर पल में, हर काम में बहू की याद आती हो, ऐसे रहना किसी भी परिवार में। वैसे जिन भगवान को पा लिया था, भगवान के रहने पर ही अभिमान हुआ, वो हमारे इशारे पर वो नाचता है गोविंदा। लेकिन अब भगवान अंतर्धान हो गए तो व्याकुलता हो गई। अब हम हरि बिनु क्यों जीऊ री माए, भगवान नहीं है तो अब कैसे रहेंगे? भगवान के जाने पर व्याकुलता बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी परिवार में कोई व्यक्ति अचानक चला जाता है तो लोग उसका अभाव अनुभव करते हैं। भगवान के बिना व्याकुल हुई ये गोपिकाएं भगवान को ढूंढने, भगवान की लीलाओं का अनुकरण कर रही। कोई यशोदा बनी, कोई नंद बनी, कोई कृष्ण बनी, कोई बलदाऊ बनी, कोई पूतना बनी, कोई तृणावर्त बनी, कोई अलग अलग जो लीलाएं कृष्ण की हुई थी वो बनाए, वो रूप धारण किए, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए।
एक स्थान पर जब पहुंची, एक ने कहा अरे देख तो देख देख, यहां श्याम सुंदर के चरण चिन्ह बने हुए हैं, लगता है यहां तो साथ में उनके कोई गोपी भी गई है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयत रहः। अवश्य ही ये हमारे सांवरे की आराधिका होगी, श्याम सुंदर के साथ गई है। यहां तो लगता है सांवरे ने इसको अपने कंधे पर बिठाया है, क्योंकि यहां चरण चिन्ह बहुत गहरे बने हुए हैं। इतने में तो सामने से प्रधान सखी चली आ रही थी, पूछ बैठी कहां गई थी? रे सखी श्याम के साथ गई थी, कुछ दूर चली, थक गई और मैंने कहा मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। जैसे ही मैंने बैठना चाहा वैसे ही वो अंतर्धान हो गई। अब मैं तुम्हारी ही तरह उन्हें पुकारती हुई वन वनांतर में घूम रही हूं। आज यह गोपिकाएं भगवान का स्मरण करती हुई वन वनांतर में श्री कृष्ण को ही ढूंढ रही हैं, मिले कैसे। आंखों में आंसू हैं, वाणी में गोविंद नाम है और सतत ईश्वर की खोज है। यही तो भक्त का लक्षण है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, आंखों में आंसू हो, मुख पर भगवान नाम हो और निरंतर ईश्वर की खोज हो, यही तो एक साधक का लक्षण है। ये गोपिकाएं गोविंद का नाम पुकारती हुई वन वनांतर में ढूंढ रही है। सुखदेव जी ने इनके इस गान को लिखा है, इसको नाम दिया है गीत। आपने कभी सुना है कि कोई रोता हो और देखने वाला व्यक्ति कहे वाह बहुत अच्छा गाया? रोदन को गीत नहीं कहा जा सकता, रोने को गाना नहीं कहा जा सकता। लेकिन गोपिकाएं रोई और सुखदेव ने नाम दिया गीत। इसका सीधा अर्थ क्या है? संसार के लिए कोई व्यक्ति अगर कितना भी सुंदर गाता हो सकता है उसका गाना रोना बन जाए, लेकिन गोविंद के लिए रोता हो, आंख से आंसू बहते हो, प्रभु को पाने की आस लग गई हो, तो वो रोदन भी गीत बन जाता है। गोविंद के लिए रोना भी गाना बनता है और संसार के लिए गाना भी रोना बन सकता है। इसलिए गोपिकाएं रोई तो कहा यह गीत हुआ, गोपी गीत। गोपी गीत के 19 श्लोक हैं और इन 19 श्लोकों में गोपियों ने जो गाया है, जो कहा है, वो अद्भुत है। कहते हैं 19 श्लोकों का जो रोज पाठ करता है उसे इसी जीवन में भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो पूरा तो नहीं, हम 2-4 श्लोक आपको सुनाते हैं, आप उसे ध्यान से सुने। गोपिकाएं भगवान को खोजती हुई, भगवान की लीलाओं का स्मरण करती हुई, भगवान को उलाहना देती हुई वन वनांतर में घूम रही है यमुना के तट। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहे। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहे। दयित दृश्यता
दीक्षुतावका त्वयि धृतासव त्वां विचिन्वते जयति तेऽधिकम् शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शश्वदत्रये जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामोः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रये देहिना अंतरात्मद्रे विघन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवा सात्वतां कुले जयति तेऽधिकम् जन्मना
व्रजः शयत इंदिरा शश्वदत्रे दयित दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि धृता सवस् त्वं विचिन्वते जयति ते